सीरत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हासिल हुआ। नाज़रीन गिरामी किस तरह गौकशी का इल्ज़ाम लगा कर के हनुमानगढ़ी में फ़िरक़ावाराना फ़सादात फैले और सड़क के किनारे मिलने वाली नामालूम लाश को किस तरह घसीट कर ले जाया गया, तांत्रिक ने जलती चिता से किस तरह से सर काट ले गया और रांची एयरपोर्ट को किस तरह बम से उड़ाने की धमकी मिली है, किस तरह गलत वीडियोस को जो बनाते हैं इंटरटेनमेंट के लिए लेकिन उसको अलग अंदाज में पेश करके हालात ख़राब करने की कोशिशें होती हैं। दो अलग अलग ख़बरें हैं, वो भी मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। शफीक की पत्नी ने क्या कहा है और जो बेल्लारे से ये ख़बर भी आ रही है, इस सब मैं आप लोगों के सामने तफसीलात के साथ रखता हूँ। नाज़रीन गिरामी वायरल वीडियोस के हवाले से उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। हमारी इन वीडियोस को दोस्तों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती आप जानते हैं कि करना क्या है। नाज़रीन गिरामी ये बात करते हैं सबसे पहले हनुमानगढ़ की, जहाँ पर जो है एक गाय को काटने को लेकर के फ़िरक़ावाराना कशीदगी फैल गई है। ये गाँव भद्रा कस्बा आता है, वहाँ पर भेरानी थाना इलाके के चिड़िया गांधी नामी इलाके में सारा मामला पेश आया। पुलिस इंतज़ामिया ने हालात पर काबू करने के लिए 144 और कर्फ्यू का निफाज तो कर दिया है और इंटरनेट की खिदमात भी मुअत्तल कर दी गई हैं, लेकिन जो है लगातार पथराव हो रहा है। पुलिस एहलकार के सर पर भी चोटी लगने की खबरें आ रही हैं, जिसकी वजह से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। इस सिलसिले में 45 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिए जाने की खबरें आ रही हैं। अब नाज़रीन गिरामी किसने बैल को काटा, क्या काटा, कुछ पता नहीं, लेकिन बैल का बहाना बना करके इस तरह से लगातार इस वक्त जो है हालात ख़राब करने की कोशिश हुई है। पुलिस को ऐसा इनपुट मिला था कि हरियाणा से आने वाले लोग यहाँ बदअमनी फैला सकते हैं, इस वजह से जो है इस वक्त जो है पूरी तरह से कर्फ्यू का निफाज भी कर दिया गया है। तो नाज़रीन गिरामी भारत में अब गाय और इस तरह की मामले को लेकर की जो सूरत हाल बन रही है, बनाई जा रही है, अक़लियतों की प्रॉपर्टीज़ को जो है नुकसान पहुँचाया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी आज एक और वीडियो वायरल हुई और ये है बेगूसराय की, बताई जा रही है कि सड़क के किनारे से मिलने वाली एक नामालूम लाश को रस्सी से बांध कर घसीट कर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिससे कि किस तरह से जो है इंसानियत को शर्मसार किया जा रहा है। इंसान को जो है एक मुर्दा इंसान की बेइज्जती इसको बताते हुए जो है कहा जा रहा है कि आवाम में अब इंसानियत बाकी नहीं रही है। अब जो है ये वीडियो जो बेहद अफसोसनाक है, उसकी वीडियो वायरल होने के बाद मुताल्लिक़ा लोगों के ख़िलाफ़ जो है कानूनी कार्रवाई करने की बात सामने आ रही है। नाज़रीन गिरामी इसी तरह की एक और ख़बर क्राइम की दुनिया से सामने आई कि जो है उत्तर प्रदेश की शाहजहाँपुर में ये जो तंत्र मंत्र वगैरह करते हैं तांत्रिक जिनको कहा जाता है, या काला जादू जो लोग करते हैं, ऐसा ही एक तांत्रिक ने जलती हुई चिता से लाश निकाली और उसका सर काट करके अपने घर ले गया। चिता से लाश गायब होने की इत्तला मिलने के बाद मरने वाले के लवाहिकीन ने पुलिस के साथ तांत्रिक के घर पर धावा बोल दिया, जहां पुलिस ने मुलजिम के घर से कटा हुआ सर बरामद करके 2 मुलजिम तांत्रिकों को गिरफ्तार कर लिया है। नाज़रीन गिरामी मालूम होना चाहिए कि ये तांत्रिक और जादूगर इस तरह के लोग इस तरह की चीज़ों से जो है वो सिफली जादू करते हैं और इससे जो है बहुत ही ज़्यादा उससे एक गैर मामूली ताकत हासिल करने की कोशिश करती है। अलग दुनिया है, आप जानते हैं, इसकी तफसीलात में जाएंगे तो बहुत लंबी चीज़ हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से जो है इस वक्त जो कुछ भी दुनिया में पेश आ रहे हैं अलग अलग जराइम की दुनिया से, वाकई बहुत ही हैबतनाक और तशवीशनाक है। नाज़रीन गिरामी इधर रांची से खबर आ रही है कि यहाँ की एयरपोर्ट को जो है बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जी हाँ, ज़राए के मुताबिक फ़ोन पर रांची हवाई अड्डे को उड़ाने की धमकी मिलने के बाद CISF एहलकारों ने तलाशी मुहिम शुरू कर दी थी और उसके बाद रांची एयरपोर्ट की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई और रांची के बरसा मंडा एयरपोर्ट पर हर कदम की तलाशी अभी तक ली जा रही है। और ये जो फेक कॉल निकली है, हॉक्स कॉल जिसको कहा जाता है, इस सिलसिले में तफसील भी इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है। नाज़रीन गिरामी आइए एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ कि किस तरह से इंटरटेनमेंट के लिए या फिर अवेयरनेस के लिए कुछ वीडियोस बनाई जाती हैं। एक टीम है, अलग अलग लोग अपने अलग अलग अंदाज में एक वीडियोस बनाते हैं ताकि लोगों के अंदर बेदारी पैदा हो, लेकिन उस वीडियो को कुछ मुतासिब हिंदुत्व के लोग अलग अंदाज में पेश करके उसको जो है अलग ही तरह से जो है भयानक बनाकर पेश करने की कोशिश होती है और एक मखसूस कम्युनिटी को टारगेट बनाने की कोशिश होती है।
ऐसी एक वीडियो गुज़िश्ता 2-3 दिनों से आपके मोबाइल में भी वायरल हो रही होगी, जिसमें एक बुरखे में मौजूद एक शख्स जो है वो एक बच्चे को छुपा करके ले जाता है। अचानक जो है उसको पकड़ लिया जाता है, खातून आती है, उसको जूतों से पीटती है और बहुत सारी चीज़ें। जबकि ये वीडियो लोगों के अवेयरनेस के लिए एक ऐसी टीम है जो अलग अलग तरह की वीडियोस बनाते हैं। आप देखेंगे आल्ट न्यूज़ से भी इसकी जो है ऑपरेशन करके इसकी तफसीलात सामने लाने की कोशिश की है, लेकिन इस वीडियो को फेसबुक में और ट्विटर में इस तरह पेश किया गया जिससे ख़ास लोगों के ख़िलाफ़ या कुछ लोगों के ख़िलाफ़ जो है बाकायदा नफ़रत फैलाने की कोशिश हुई। बुरक़े को लेकर के तबसरे शुरू हो गए, अलग अलग बात। ये असल में जो एक टीम की जानिब से बाकायदा अवेयरनेस के लिए बनाई गई एक जो है किरदार है। ये सब के सब किरदार हैं, इसका जो है हकीकत से कोई लेना देना नहीं। इस बात को आप वाज़ेह तौर पर जान लें। नाज़रीन गिरामी, आइए 2 वीडियोस में आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि ये एक अनोखा गांव है जिसको आप देख रहे हैं। इसकी वीडियो और ये खूबसूरती देख लीजिएगा। ये जो धुआं है ये धुआं नहीं, असल में बादल है। नाज़रीन गिरामी, ये दुनिया का वो वाहिद गाँव है जहाँ कभी बारिश नहीं होती, क्योंकि ये गाँव आसमान पर बारिश के बादलों के ऊपर है। इस गांव को अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट के नाम से जाना जाता है। और अगर आप इसकी और तफसीलात में जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि ये सतह समंदर से 155 मीटर ऊपर है, जो हिमालय की इसमें है। इस वजह से इस गांव में बरसात नहीं होती। जाहिर सी बात है कि जिस गांव के ऊपर बादल हो, जो गांव बादल के ऊपर हो, आखिर जो है वहाँ पर बरसात कैसे हो, इसलिए कि बादल से तो पानी बरसता है। यही वजह है कि ये वाहिद दुनिया का गाँव है जो इंडिया के अरुणाचल प्रदेश के जो है इसमें है और सतह समंदर से 155 किलोमीटर दूर है। अरुणाचल का ये बहुत ही पुराना गांव माना जाता है। नाज़रीन गिरामी, इसकी वीडियो आज सामने आई तो सोचा कि ये सारी तफसीलात आप लोगों से भी शेयर कर सकूं। नाज़रीन गिरामी, एक और वीडियो आज वायरल हुई और वो ये है कि जो है कई मंजिला इमारत में से जो है एक बच्चे को बचा लिए जाने की। जी हाँ, किस तरह से एक मासूम बच्चे को जो है खिड़की में फंसा हुआ था, वो निचली मंजिल का एक शख्स आकर के बचा लेता है। वो वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है, आप इसको देख सकते हैं। मैं फिर लौटता हूँ। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक के साहिली इलाके में जो बीजेपी लीडर का कत्ल हुआ है, उस सिलसिले में पुलिस लगातार छानबीन करके इस वक्त लोगों को गिरफ्तार कर रही है। कल ही जो है पीएफआई और दीगर तंजीमों की जानिब से इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे कि हिंदुत्व कारकुनान की या बीजेपी कारकुनान के दबाव में आकर के पुलिस जो है मासूमों को गिरफ्तार कर रही है, जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है। इसमें ही एक शख्स जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उसकी बीवी, शफीक की बीवी ने जो है यहाँ साफ और वाज़ेह तौर पर कहा कि जो है जो बीजेपी लीडर प्रवीण नेट्टारू है, उसके कत्ल में उसके शोहर का कोई हाथ नहीं है, लेकिन दबाव में आकर के पुलिस इस तरह से गिरफ्तार कर रही है। नाज़रीन गिरामी, आपको बता दूं कि अभी हाल ही में, बल्कि कल ही प्रवीण के वालिद ने इस बात को लेकर के बयान जारी किया था कि जो इससे पहले मसूद का कत्ल हुआ था, उसके कत्ल से, प्रवीण के कत्ल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक बात उन्होंने ये कही, और दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि जो है जिस तरह से इस मामले को दूसरा एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं, उसका लेना देना नहीं है। इसलिए कि परवीन की जहां दुकान थी, उसके आसपास भी 4-5 उसके दुश्मन थे जो हमेशा वो अपने घर में तस्करा करता था। पुलिस को इस एंगल से भी देखना चाहिए कहते हुए भी उन्होंने कहा था। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो हमेशा से इस तरह के मामले जब कभी आते हैं तो पीएफआई के कारकुनान को या मुसलमानों को ही बलि का बकरा बनाने की कोशिशें होती हैं, ताकि जो दबाव बन रहा है उस दबाव को कम किया जा सके। यही वजह है कि शफीक की बीवी ने जो है साफ और वाज़ेह तौर पर कहा कि जो है उसके शोहर का इसमें कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह नाज़रीन गिरामी, जो है इस वक्त हिंदुत्व के गुंडों ने जो है हमला करके बहुत सारे दुकानों पर भी नुकसान पहुंचाया है और सुल्ला से खबर सामने आ रही है।
शफीक बल्लारे जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है, वो जहां पर काम करता था वहां की दुकान में और उसके समेत 5-6 दुकानों में जो है इस वक्त पूरी तरह से जो मुसलमानों की थी वहां पर नुकसान पहुंचाने की कोशिशें हुई हैं, हमला हुआ है। ये खबर जो है इस वक्त सुरलिया से और बल्लारे से आ रही है। नाज़रीन गिरामी, हमेशा से सरकारी स्कूलों में इस बात को लेकर के इल्ज़ामात लगते हैं कि तालीम नहीं होती, और बाज़ दफ़ा बाज़ वीडियोस जब सामने आते हैं तो वो उसकी हकीकत भी बयान करती है। एक टीचर के लिए अपने तालिब इल्म से हाथ का मसाज कराना, पॉलिश कराना बड़ा महंगा पड़ गया। इसकी वीडियो खुद उन्हीं की किसी कुलीग ने बना करके वायरल कर दी तो टीचर को जो है मुअत्तल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये लखनऊ से आ रही वीडियो है, जहां पर हरदोई पोखारी जो प्राइमरी स्कूल है उसकी टीचर है उर्मिला सिंह। ये जो है अपने जो ब्रेक टाइम होता है उस वक्त जो है एक तालिब इल्म को बुला करके मालिश कराने की कोशिश कर रही थी, अपने हाथ को दबाने की कोशिश करवा रही थी, लेकिन जो है वीडियो बना करके वायरल कर दिया तो जो है टीचर की नौकरी ही चली गई। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।